और कयामत के पहले ऐसी औरतें भी सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हों। आज कभी कभी ऐसा लगता है बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं रह गया। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि अब औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट बस उसकी किडनी और लीवर बचा है, उसके बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं बचा। इतना नंगा कर चुके हैं ये औरत की आजादी के नाम लेने वाले औरत को, और इस आजादी की इस भेड़ चाल में हमारी मुसलमान बहनें भी पीछे नहीं है। कितनी मुसलमान औरतें हैं बाकायदा उम्रा करने जा रही हैं और बड़े बड़े वीडियोस और बना के फोटोज डाल रही हैं कि साहब हम उम्रा करने गए, और वापस आने के बाद फिर अपने अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं और इंटरनेट पर नंगापन और ओरियानियत को फैला रही हैं। एक शेड्यूल में मौजूद है, वक्त कम है, उलमा की एक लंबी लाइन है और तमाम हमारे उलमा बहुत ही बावकार और जमात के नुमाइंदा उलमा हैं, बड़े उलमा हैं। हमें सबको सुनना है और सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ इंशाअल्लाह हम सबको सुनेंगे और इनकी बातों पर हम सब अमल करने की भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले शेख पैगाम उमरी साहब तकरीर कर रहे थे कब्र के ऊपर, कब्र की हौलनाकियों के ऊपर वो बातें कर रहे थे। मेरे भाइयों, जब एक इंसान मरता है और मरने के बाद कब्र में जाता है, तो अब यहां से उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बरज़ख की जिंदगी बोलते हैं। दुनिया और आखिरत के बीच का एक जो गैप है, दुनिया और आखिरत के बीच की जो जिंदगी है वो बरज़खी जिंदगी है। और इसीलिए सहाबे किराम कब्र की जिंदगी के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे और उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये बात सुनी थी कि इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। हम और आप मरने के बाद जब कब्र में जाते हैं और बरज़खी जिंदगी गुजारते हैं, ये बरज़खी जिंदगी भी एक दिन एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर वो दिन होगा कयामत का दिन। हमारे अकीदे और ईमान की बुनियादों में से ये चीज है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि एक दिन आएगा जो कयामत का दिन है। पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उस सूरतुल फातिहा में भी हम अल्लाह ताला की एक सिफत बयान करते हैं, पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, कि वो अल्लाह हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का। वो कयामत कब आएगी उसका एग्जैक्ट इल्म तो किसी को नहीं दिया गया। कयामत की एग्जैक्ट डेट कि फला सन को, फला तारीख को कयामत वाक़ई होगी, ये तो नहीं बताया। अलबत्ता ये बताया गया कि कयामत करीब है। कुरान और सुन्नत के बहुत सारे नसूस इस बात पर दलालत करते हैं कि कयामत करीब आ चुकी है। कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत देखिए, अल्लाह फरमाता इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं, लोग गफलत में पड़े हुए एराज कर रहे हैं, मुंह फेरे हुए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जब हिसाब करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है, तो और ज्यादा चिंता होनी चाहिए थी, और ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी, और ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। नबी अकरम के दौर में चांद दो टुकड़े हुआ, अल्लाह के प्यारे नबी ने उंगली से इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। बहुत बड़ा मौजिज़ा ये अल्लाह के नबी के जरिए अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया
जब ये मोजज़ा ज़ाहिर हुआ, कुरान की आयत नाज़िल हुई, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है, चांद फट करके दो टुकड़े हो गया। कुरान बार बार ये मैसेज दे रहा है कि क़यामत करीब आ चुकी है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया, फहल यंजुरून इल्ला साअतन तातियहुम बगतह। ये काफिर लोग, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत करने वाले लोग, ये मुशरिक लोग, ये तो अब हर तरीके के दलाइल इनके सामने पेश किए जा चुके हैं। कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी इनको समझा रहे, मगर इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इनको बस इंतजार इसी बात का है कि कयामत आ जाए। ये कयामत के आने का इंतजार कर रहे हैं। कान खोल करके सुनो ए काफिरों, फकत जा अशरातुहा, अब तो कयामत की निशानियां भी जाहिर हो चुकी हैं। कुरान की आयत बता रही है कि अल्लाह के नबी के दौर से कयामत की निशानियां जाहिर होनी शुरू हुई। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, ऐ मेरे बंदो, जब कयामत तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर तुम्हारे नसीहत हासिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। कयामत के वाक़े हो जाने के बाद सूरज जिस दिन पश्चिम से निकलेगा, उस दिन तुम तौबा भी करोगे, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तुम ईमान लाओगे, तुम्हारा ईमान लाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो कुरान की आयत भी बता रही कि कयामत करीब आ चुकी है, कयामत की निशानियां जाहिर हैं। आज की हमारी तकरीर का मौजू यही है कि कयामत की निशानियां क्या है। आज इस मौजू पर हम बात भी नहीं करते। हम कयामत के बारे में अपनी निजी मजलिसों में हम इसको अपनी गुफ्तगू का मौजू भी नहीं बनाते कि हाँ, हमें कयामत के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सहाबे किराम कयामत पर बातें करते थे, चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, गुफ्तगू करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा इब्न असीद अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते कुन्ना नतज़ाकरु साअताम, कयामत के बारे में बातें कर रहे थे। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आए और आपने पूछा, मा ततज़ाकरून, तुम किस मौजू पर बात कर रहे हो? कुल्ना नज़कुरु साअ, ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम कयामत के बारे में बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया, इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 बड़ी निशानियां तुम कयामत के पहले न देख लो। फ़ज़करा, अल्लाह के प्यारे नबी ने 10 निशानियां बयान की। अद्दुखान, कयामत के पहले आसमान पर एक धुआं जाहिर होगा, एक धुआं जाहिर होगा, और वो धुआं अहले ईमान के लिए तो कोई मुसीबत नहीं बनेगा, उनको तो महज जुकाम महसूस होगा, मगर जो काफिर और मुनाफिक होंगे उनके लिए मौत बन करके। वद्दज्जाल, और कयामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल का जाहिर होना है, दज्जाल का सामने आना है। दज्जाल भी बहुत बड़ा फितना है इस उम्मत के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक इतना बड़ा कोई फितना नहीं जितना बड़ा फितना दज्जाल है। और हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। आपने निशानियां बयान कर दी। दज्जाल बनी आदम में से है, इंसान है, घुंघराले बाल वाला है, एक आंख का काना है। दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को अपने फितने में वो मुब्तला कर देगा। उसकी अपनी एक नकली जन्नत होगी, नकली जहन्नम होगी। उसकी जन्नत को जो जन्नत समझ करके उसके पास जाएगा, वो हकीकत में जहन्नम में चला जाएगा। हजरत ईसा इब्न मरियम के जरिए दज्जाल का खात्मा होगा, दज्जाल को वो कत्ल करेंगे। तो कयामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल है। वद्दाब्बा,
और कयामत की एक बड़ी निशानी, दाब्बा एक जानवर होगा, एक चौपाया होगा जो जमीन से निकलेगा, जो लोगों से बातें करेगा। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत की एक बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज उस दिन पश्चिम से निकलेगा, पूरब से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, पश्चिम से। वह नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम दुनिया में नाजिल होंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कयामत के पहले वो दुनिया में आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को खत्म करेंगे, यहूद और नसारा से डायरेक्ट वो क़िताल करेंगे, उनसे कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, वो डायरेक्ट उनसे जंग करेंगे, या तो ईमान लाओ या जंग करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और अपनी जिंदगी गुजारने के बाद नेचुरल उनकी जो डेथ होगी, मौत होगी, उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारे, और वो भी जब आएंगे दुनिया में तो ऐसा नहीं कि वो अपनी कोई नई शरीयत लेकर के आएंगे, वो शरीयत मुहम्मदी के ताबे होंगे और इसी उम्मत के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़े। वयाजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें याजूज और माजूज नाम की, जिनको अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ुल्करनैन ने डैम बना करके कैद कर रखा है, वो बाहर आ जाएंगे और जमीन पर बहुत फसाद मचाएंगे, और बाद में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ के जरिए, उनकी बद्दुआ के जरिए उनको खत्म करेगा। याजूज और माजूज ये भी क़यामत की बड़ी निशानी। व सलासतु खुसूफिन, और अल्लाह के नबी फरमाते कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। खस्फुम बिल मशरिक, एक जमीन के मशरिक में, पूर्वी हिस्से में जमीन को धसाया जाएगा। वह खस्फुम बिल मगरिब, और एक जमीन के पश्चिम के हिस्से में, वेस्टर्न पोर्शन में जमीन को धसाया जाएगा। वह खस्फुम बि जज़ीरतिल अरब, और जज़ीरतुल अरब के अंदर एक जगह जमीन को धसाया जाएगा। ये 9 निशानियां होंगी, और 10वीं निशानी में आपने फरमाया वह आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन तत्रुदुन नास इला महशरिहिम, और क़यामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग होगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके महशर की तरफ लेके जाएगी, मुल्क के शाम की तरफ लेकर के जाएगी। तो ये क़यामत की 10 बड़ी निशानी है। ये बिल्कुल क़यामत के ऐन पहले होंगे, लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां भी हैं जिनको उलमा ने अलामात सुगरा या अशरात सुगरा, क़यामत की छोटी निशानियां करार दी, जो अल्लाह के रसूल के दौर से जाहिर होने लगी हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब आइए उन निशानियों को जरा। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत औफ इब्न मालिक कहते हैं कि मैं तबूक में अल्लाह के रसूल के पास गया। अल्लाह के प्यारे नबी चमड़े के खेमे के अंदर थे। आपके पास में गया तो आपने उंगली से इशारा करके फरमाया, उदुद सित्तन बैना यदै सा, कयामत के पहले 6 निशानियां होंगी, इनको गिन लो, इनको काउंट करो। मौती, कयामत की एक बड़ी निशानी, कयामत की एक अहम निशानी, मेरी मौत होगी, मेरी वफात होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो समझ जाओ कि कयामत करीब आ चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की जिम्मेदारी को अदा करने के बाद 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को, सोमवार के दिन, पीर के दिन, चाश के वक्त आप अल्लाह को प्यारे होते हैं, आपका इंतकाल होता है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी, बहुत बड़ी सदमे की घड़ी थी। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मदीना में जब अल्लाह के नबी आए, उस दिन से ज्यादा रोशन कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ, उस दिन से ज्यादा कोई तारीख दिन, कोई अंधेरे वाला दिन नहीं था। नबी अकरम की वफात, आपका इंतकाल, आपकी मौत, ये क़यामत की एक अहम निशानी है। उसके बाद आप फरमाते सुम्मा फतो बैतुल मक़दिस, और ऐ मेरे सहाबी, क़यामत की एक और निशानी बैतुल मुक़द्दस का फतह हो जाना है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा।
आपकी बताई हुई ये निशानी भी पूरी हुई हजरत उमर के दौर में। सन 16 हिजरी में बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। फिर आपने फरमाया सुम्मा मूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़ुआसिल गनम, फिर एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी, महामारी आएगी, मौत की शक्ल में आएगी। जिस तरीके से बकरियों के अंदर एक बीमारी होती है, बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसानों में भी एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी। ये कयामत की निशानी भी अल्लाह के प्यारे नबी ने जो बयान फरमाई सन 18 हिजरी में हजरत उमर के दौर में मुल्क के शाम के इलाके अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई और बहुत बड़ी तादाद में सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल कर गए। ये पेशन गोई भी आपकी पूरी हुई और कयामत की निशानी भी सामने। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, कयामत की एक निशानी ये भी है कि माल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, इतना ज्यादा माल हो जाएगा लोगों के पास कि 100 दीनार जैसी बड़ी रकम भी किसी को दी जाएगी तब भी वो नाराज रहेगा। 100 दीनार भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखेगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये निशानी भी पूरी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दौर भी आ चुका है, इतना माल मुसलमानों के ऊपर पास आ चुका था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अभी ये निशानी पूरी नहीं हुई, बाद में आए। फिर आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, फिर एक बहुत बड़ा फितना आएगा और अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। फितने की वजाहत अल्लाह के नबी ने नहीं की। बहुत तरीके के फितने आपके बाद पैदा हुए, सहाबे किराम के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हुआ, वो एक फितना था। बाद में खवारिज का फितना था, बाद में उम्मत में दुनिया परस्ती का भी फितना आया, बहुत किस्म के फितने आए। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने मेंशन नहीं किया, आपने फरमाया फितना आएगा अरब के हर घर में दाखिल। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और ऐ मेरे सहाबा कयामत की निशानी ये भी होगी कि तुम्हारे और रूमियों के बीच में सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूना तहत समानीना गाया, और 80 झंडों के नीचे वो तुमसे जंग करने आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी, यानी लाखों की तादाद में तुमसे जंग करने के लिए रूमी आएंगे, तुम्हारी रूमियों से जंग करेंगे। तो इस हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 6 निशानियां बयान। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि बहुत सारे फितने जाहिर होंगे। आपने फरमाया बादिरू बिल आमाली फितनन, अमल करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। मुस्लिम, इतने फितने पैदा हो जाएंगे जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। फितनों का दौर आ जाएगा, ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, सुबह का मोमिन शाम को काफिर। वो दौर भी आज हम देख। पहले तो हम बड़े बड़े शहरों से इस तरीके की उड़ती उड़ती खबरें आती थी कि साफ फला जगह कोई लड़का मुर्तद हो गया, कोई लड़की मुर्तद हो गई। अब तो आम होती चली जा रही है खबर। अब तो ट्रेनों पर सफर करते वक्त कभी कभी ये मंजर भी देखने में आता है कि लड़की साफ बुर्के में है, नकाब में है, हाथों में दस्ताना भी पहने हुए है, पैरों में मोजा भी पहने हुए है, सर से पैर तक नकाब में है, और साथ में जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ा रही है, लड़के का हाथ बता रहा है, लड़के की का कपड़ा बता रहा है कि लड़का मुसलमान है। ये बेशर्मी, ये बेहयाई और फिर ये बेगैरती इस हद तक पहुंचती है कि वो हमारी मुसलमान लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में जाती है। इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद है। उसमें हो सकता है बहुत सारी फेक आईडीज बनाई गई, इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से भी बनाई गई, मगर सब फेक नहीं है। लड़की मुसलमान है,
और फख्र करती है कि हाँ साहब मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड गैर मुस्लिम है और मैं उसके मजहब के मुताबिक अमल करता हूँ। अल्लाह रहम करे हमारी कौम की। ईमान इतनी हकीर चीज बन गई, किसी ने प्यार के चंद बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के 2 बोल बोल दिए, हमारी बहन ने, हमारे भाइयों ने इस्लाम को, ईमान को छोड़ नहीं। मेरे भाई, एक मोमिन के लिए सबसे कीमती दौलत ईमान है, और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है शायद दुनिया में हमें इसका एहसास नहीं। जब इंसान इस ईमान की वजह से जन्नत में जाएगा, वहां जाकर के इस ईमान की कीमत का एहसास। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा, तूने हिदायत की नेमत से नवाजा। तूने अगर हिदायत न दी होती हम हिदायत नहीं पा सकते थे। दुनिया का दस्तूर ये है, जो नेमत फ्री में मिलती हो, बैठे बिठाए मिलती हो, उस नेमत की कदर इंसान नहीं करता। इस्लाम की और ईमान की ये नेमत हमको फ्री में मिली। दुनिया के करोड़ों लोग हैं, ये ईमान की दौलत पाने के लिए उन्होंने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या खोया है, जाके उनसे पूछो मेरे प्यारे साथियों। इस ईमान की हिफाजत करो, कयामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान बचाना मुश्किल है। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, बेपर्दगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेहयाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने फरमाया सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, अपनी उम्मत के 2 किस्म के लोगों को मैं जानता हूं जो जहन्नम में जाएंगे, और मैंने अभी उनको नहीं देखा, वो बात के दौर में आएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यद्रिबून बिहन्नास, ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, वो लोगों के ऊपर जुल्म व सितम करेंगे, मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें भी सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कभी कभी ऐसा लगता है बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं रह गया। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि अब औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट बस उसकी किडनी और लीवर बचा है, उसके बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं बचा। इतना नंगा कर चुके हैं ये औरत की आजादी के नाम लेने वाले औरत को, और इस आजादी की इस भेड़ चाल में हमारी मुसलमान बहनें भी पीछे नहीं है। कितनी मुसलमान औरतें हैं बाकायदा उम्रा करने जा रही हैं और बड़े बड़े वीडियोस और बना के फोटोज डाल रही हैं कि साहब हम उम्रा करने गए, और वापस आने के बाद फिर अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं और इंटरनेट पर नंगापन और ओरियानियत को फैला रही हैं। एक बड़ी तादाद में ऐसी लड़कियां हैं जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं, जो करोड़ों जिनके फॉलोअर्स हैं, उनके इंस्टाग्राम की आईडी पर, उनके इंटरनेट की आईडी पर कोई कंटेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो वल्गैरिटी फैला रही है, वो नंगापन फैला रही है। और अफसोस की बात यह है कि अब धीरे धीरे वो वल्गैरिटी, वो नंगापन अब मुसलमानों के दीनदार घरों में भी चला रहा है। जिन घरों में माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है, वहां भी शादी के मौके पर लड़की ऐसा लिबास पहन करके शादी में जाती है कि शर्म हया को भी शर्म आ जाए, बाप को शर्म नहीं आती। मैं कभी कभी एक जुमला बोलता हूं कि कौम की बेटियां अगर बेहया हुई हैं, बेपर्दा हुई हैं, तो उसकी वजह उन कौम के मर्दों की बेगैरती है। अकबर इलाहाबादी ने किसी दौर में कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों पे पड़ गया। जब बेगैरती मर्दों के दिमाग पर छा जाए तो लड़कियों को, औरतों को बेपर्दा होने में देर नहीं लगती। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करो, जरा जमाने के फैशन पर नजर डाल के देखो। आपने फरमाया ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी,
मोमिलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, मायल करने वाली होंगी। माइलातिन, और खुद भी उनका मैलान उनकी तरफ होगा, या उनकी चाल के अंदर ऐसी चाल चलेंगी जो बेहया औरतों की चाल होगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदन रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये बेहयाई भी क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है।